आप सुन रहे हैं मधुर आवाज में एक इमोशनल कहानी बही जो दिल छू जाए। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह और समाज है जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा नहीं करवाते, तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नजरिया के ऊपर में एक कहानी लेकर आया हूं। ऐसी सोच और मान्यताएं अब तक हमारे समाज में मौजूद हैं। यह सोच दृष्टिकोण की एक गलत और अन्यायपूर्ण तरीका है। बच्चे की जन्म लिंग किसी भी रूप में उसे बदनसीब नहीं बनाती है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। लड़की पैदा होना समाज की समृद्धि और समानता की एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योग्यता की पहचान करना हमारे समाज को बेहतर बना सकती है। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और सभी अन्य क्षेत्रों में अवसरों के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। अब भी बहुत से समाजों ने इस परिस्थिति को संशोधित किया है और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार किया है। वहां उन्हें अपने पूरे पोटेंशियल का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें एक समाज में सभी लोगों को समानता, सम्मान और अवसरों का आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे वे लड़का हो या लड़की। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास और संरक्षण की आवश्यक है, ताकि समाज और विश्व एक विकासशील स्थिति में बदल सकें। इन्हीं सभी कारणों के ऊपर में एक इमोशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे आप सुनकर एक मैसेज और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टोरी है एक लड़की की, जिसका नाम कनिका है। कनिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा में भगवान ने उसके दांतों की भी बनावट अच्छी नहीं दी थी। कनिका का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई कनिका का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब कनिका अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। कनिका को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वो यह नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? कनिका जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है और हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर कनिका की माँ की आंख में आंसू आ गए। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ कनिका से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में कनिका को मनहूस जब लोग बोला करते थे, कनिका की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। कनिका की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। कनिका ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे कनिका बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला कनिका को देखने के लिए आता था, वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी कनिका की शादी करने में। कनिका के पापा भी थक चुके थे लड़का ढूंढते ढूंढते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में कनिका के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब कनिका के पापा भी गुस्से में आकर कनिका को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और कनिका के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी कनिका के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसी बना दी थी जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद नहीं करता था। कनिका भी इस बात को लेकर चिता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है।
कनिका अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। कनिका को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। कनिका ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। कनिका के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। कनिका की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाना में जो स्वाद था, उससे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में कनिका के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतें में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थीं। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया इसमें टेस्ट लाना है, तो औरत कनिका के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थीं कि कनिका के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। कनिका के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो कनिका के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। कनिका का जीवन चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि कनिका की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वे सब कनिका को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। कनिका को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। कनिका दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, और कनिका रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है, और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज क्या बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और कनिका को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको जन्म दिया है। इस मनहूस की कहीं शादी ही नहीं हो रही है। कनिका की माँ ने कनिका को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, ये तुम उनके पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले कनिका को देखने वाले थे, लेकिन कनिका उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि कनिका कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो कनिका घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं कनिका के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा कनिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से कनिका के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। कनिका ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन कनिका के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। कनिका के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भाला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारी सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज कनिका ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। कनिका घर को लौट चुकी थी। कनिका के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। कनिका कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। कनिका ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच कनिका के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने कनिका को इतना खरी खोटी सुनाई कि कनिका सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले कनिका की मम्मी ने कनिका को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। कनिका की माँ ने एक बात बोली कनिका से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। कनिका इस वाक्य को सुनकर हैरान थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब कनिका बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। कनिका चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। कनिका की आंख में आंसू बह रहे थे। कनिका बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कनिका अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ। आप मुझे मारना चाहती थी। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी?
कनिका के द्वारा बोला गया। एक भी शब्द का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। कनिका की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में कनिका के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। कनिका निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन कनिका चुपचाप खड़ी रही। कनिका एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। कनिका बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 4-5 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब कनिका की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी कनिका के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन कनिका ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। कनिका की माँ ने जब देखा कि कनिका ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, कनिका की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए कनिका की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन कनिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद कनिका के पापा को अब एहसास हो गया कि कनिका ने कुछ गलत कर लिया है। कनिका के पापा ने तुरंत दरवाज़ा को तोड़ दिया। कनिका के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो हैरान रह गए। कनिका ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर कनिका को लिटा दिया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी कनिका के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए कनिका बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और कनिका का इलाज करते हैं। डॉक्टर कनिका के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। कनिका बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि कनिका धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ओन ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थीं। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां नहीं कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की याद मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत देना, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। आज मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग बहुत पहले हमें बाहर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थीं, जिसे पढ़कर कनिका के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गई थी। कनिका के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। कनिका बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी कनिका के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे।
आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो भी उस व्यक्ति को दिया है वह कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कहानी सुनी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, और कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।